अगस्त के माह में जब तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब धान के फसलों में इस रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। इस रोग में धान का पत्ती ऊपर से सुनहरे पीले रंग का होते हुए नीचे की ओर बढ़ता है तथा पत्ती का किनारे का हिस्सा सूखने लगता है और पत्ती मुड़ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ धान का प्रमुख रोग बीएलबी यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बारे में। यदि समय पर इस रोग को नियंत्रण नहीं किया जा सके तो इस रोग से धान की फसल में 60% तक उपज में कमी आ सकती है। इसलिए किसान भाइयों, यह वीडियो धान की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएलबी रोग के कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में, लक्षण के बारे में, रोग के लिए अनुकूलित दशा के बारे में, रोग फैलने का कारण और प्रक्रिया के बारे में, रोग नियंत्रण करने के लिए रासायनिक उपचार के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। अगर आपको भी लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। कॉजल ऑर्गेनिज्म। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे इस बीएलबी रोग के कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में। यह रोग ज़ैंथोमोनास ओराइजी पीबी ओराइजी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। लक्षण। इस रोग के लक्षण धान के फसलों में रोपाई के 1 से 3 सप्ताह के भीतर दिखाई देना शुरू हो जाता है। रोग के लक्षण सबसे पहले पत्तियों की ऊपरी भाग से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता है। पत्तियों की ऊपरी भाग हल्की लाल से पीला रंग या फिर पुआल के रंग जैसा दिखता है, जो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है। रोग ग्रसित पत्ती का किनारा मुड़ने लगता है और धीरे धीरे पूरी पत्ती सूख जाता है, जो हल्का भूरा रंग का और झुलसा हुआ दिखता है। जब रोग ज़्यादा समय तक खेत में रहता है तो रोग ग्रसित पत्तियों में बैक्टीरिया की ऊज पानी की बूंद की तरह दिखता है, जिससे रोग और भी तेजी से दूसरे खेत में फैलता है। इसलिए इस रोग को समय पर नियंत्रण करना आवश्यक है। यदि समय पर नियंत्रण नहीं हुआ तो धान की उपज में 60% तक की कमी हो सकती है। अब बात करेंगे इस रोग के लिए अनुकूलित दशा के बारे में। इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा अधिक आर्द्रता अनुकूलित है। लगातार बारिश, धान के खेत में अतिरिक्त पानी भराव, नाइट्रोजन का ज़्यादा मात्रा में छिड़काव, तेज हवा का चलना, कृषि यंत्र का रोगग्रस्त खेत में प्रयोग के बाद स्वस्थ क्षेत्र में प्रयोग। अब जो विषय है इसमें हम आपको बताएंगे कि यह रोग कैसे फैलता है, रोग फैलने का कारण क्या है और इसका प्रक्रिया क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले घंटी बटन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आप अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। अब बात करेंगे रोग फैलने का कारण और उसके प्रक्रिया के बारे में। जब ज़ैंथोमोनास के स्पोर धान के फसल के संपर्क में आता है तो यह धान के पौधों में 3 मार्ग से प्रवेश करता है। पहला स्टोमेटा, दूसरा हाइड्रोथोड, तीसरा धान के पौधे का घाव। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा पौधों के पत्तियों में पाए जाने छोटे छोटे छिद्र है, जिसे हिंदी में रंध्रावकाश कहते हैं, जिसके द्वारा पौधे वातावरण से CO2 अंदर लेता है और O2 को छोड़ता है। इसी छोटे छोटे छिद्र से बैक्टीरिया पौधों के अंदर प्रवेश कर जाता है। दूसरा में है हाइड्रोथोड। हाइड्रोथोड भी एक प्रकार छोटे छोटे छिद्र है जो कि पत्तियों के टिप तथा उसके मार्जिन में पाया जाता है, जिससे पौधे अपने शरीर में अतिरिक्त पानी को बाहर निकालता है। अब बात करते हैं घाव। घाव कैसे होता है? जब तेज हवा चलता है, तेज बारिश होता है तो धान के जो पत्ती है वह एक दूसरे से टकराता है, या तो फिर पानी का बूंद पड़ने से उस पत्ती फट जाता है, या तो उसमें खरोच आ जाता है, जिसमें घाव या चोट होता है, जिसके माध्यम से बैक्टीरिया पौधों के अंदर प्रवेश करता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे रोग प्रबंधन एवं नियंत्रण के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इस रोग का प्रबंधन, अर्थात रोग लगने से पहले हम क्या कर सकते हैं। लगातार खेत में पानी भरकर नहीं रखना है। नाइट्रोजन अर्थात यूरिया का ज़रूरत से ज़्यादा छिड़काव नहीं करना है। कृषि यंत्र जिसका हम रोगी खेत में प्रयोग करते हैं उसको धोकर तभी घर में रखना है। रोगी खेत में घुसने के बाद अच्छे से नहाकर तभी स्वस्थ खेत में जाना है। रोगी खेत के पानी को स्वस्थ खेत में जाने से रोकना है। अब हम बताएंगे आपको इसका रासायनिक उपचार, अर्थात इस रोग को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या रासायनिक दवा है। जब यह रोग शुरुआती अवस्था में होता है उस समय आपको क्या करना है, ब्लू कॉपर, जिसमें कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पाया जाता है, इसको 50 ग्राम तथा स्ट्रेप्लिन नाम का एक दवा है बैक्टीरियासाइड, इसका 1 पाउच 1 टंकी में मिलाना है। ब्लू कॉपर 50 ग्राम और स्ट्रेप्लिन 1 पाउच 1 टंकी में घोलकर उसको स्प्रे करना है।
लेकिन जब रोग ज़्यादा फैल जाता है, बात का अवस्था होता है, उस समय क्या करना है आपको, फॉलिक्यूर, जिसमें कि आपका टेबुकोनाजोल 25.9% ईसी पाया जाता है, इसका 20 ml, डाइथेनियम 45, जिसमें कि मैंकोजेब 75% डब्ल्यूपी पाया जाता है, जिसका 30 ग्राम, टेगमाइसिन, जिसमें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट तथा टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 90.10 के अनुपात में पाया जाता है, उसका 2 पाउच। अर्थात एक टंकी में फॉलिक्योर 20 ml, डाइथेनियम 45 30 ग्राम, टेगमाइसिन 2 पाउच, इसको मिलाकर अच्छे से खेतों में भिगा कर स्प्रे करना है। इससे 100% यह रोग आपका खत्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दिया गया, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाली घंटी बटन को भी दबा लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।